गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया। इस टाइप के सवाल आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर ये हमारे पास कोई समीकरण है दो घात का 3x² प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है, विपरीत चिन्ह के हों तो हमें बताओ कि p की वैल्यू इन इंटरवल में से कौन से इंटरवल में लाई करेगी, कौन से इंटरवल में पड़ेगी। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बताइए, इस दो घात का समीकरण है तो इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 3x² प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया है। अब जरा बताओ इसकी हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास a यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा 2, c कितना आ जाएगा आपका p माइनस 1। ओके, किससे इक्वेट करना है हमको पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। और इसके मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा मान लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा और बीटा का सम यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन x² कॉफिशिएंट, और यहाँ अल्फा बीटा गुणनफल करोगे तो कांस्टेंट c अपॉन ए आएगा। ये सब हम अगर जान रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मूलों का जो जोड़ होगा यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा वो तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अल्फा बीटा अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा हमारा c अपॉन ए आएगा, c अपॉन ए आएगा। तो c मेरे पास क्या है, p है, p माइनस 1 है अपॉन 3 है। ओके, यहाँ तक की बात आपको अगर क्लियर हो तो एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर एक मूल इसका मान लीजिए पॉजिटिव है, एक मूल निगेटिव है, तो कहा गया मूल विपरीत चिन्ह के हैं, अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन। तो अगर मान लीजिए मूल निकलता हो 3 और ये मान लीजिए दूसरा मूल है 4, बल्कि अपोजिट साइन है तो माइनस बैठा दीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी। अगर ये निगेटिव बनेगा जैसे -5 और ये पॉजिटिव बन जाए मान लीजिए 6, तो कितना आएगा 30, ये कितना आएगा -12। कुल मिला के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव। इतना दिमाग में रखिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा ये निगेटिव है, यानी कि आपकी वैल्यू जो है अल्फा बीटा क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारा, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि जो अल्फा बीटा है रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं। इस अपोजिट साइन की चीजों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वैल्यू आती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि अल्फा आपका अगर ग्रेटर है बीटा से, अल्फा अगर आपका मान लीजिए अल्फा अगर आपका पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव है, तो उस भी केस में क्या होगा, अल्फा बीटा आपका लेस देन 0 होगा। चाहे अल्फा निगेटिव कर लीजिए और बीटा को क्या कर लीजिए पॉजिटिव, और फिर इसका मल्टीप्लाई कराइए तो भी मेरा अल्फा बीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अपोजिट साइड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी होती है। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा, तो काम खत्म हो गया। तो अल्फा बीटा कितना हमारे पास है, ये है, तो p है ब्रैकेट में p माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन 0। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p माइनस 1, या 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 होता है। तो बस इसी इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व कर लेना है, इसी इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो बहुत आसान है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, बहुत आसान है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। आप नंबर लाइन बनाइए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, और इसको जब फैक्टराइज करके तोड़ोगे तो हमारे पास p की दो वैल्यू आएंगी, या तो p 0 होगा या तो p इक्वल टू 1 होगा। तो एक 0 हो गया, एक कौन हो गया 1। कैसे, आप इसको इक्वल कर लीजिएगा, यानी p माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू 0 आएगी या फिर p की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव का 1 आएगी। दो लीनियर फैक्टर हैं, तो अब इसी में से हमको चेक करना है कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो आप ध्यान दीजिए, अगर 1 से बड़ा हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, तो जब भी यहाँ हम 2 रखेंगे तो जरा चेक करिए, तो यहाँ क्या आएगा, p माइनस 1 का नेचर क्या होगा, p माइनस 1 का नेचर क्या होगा। अगर मैं p को क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 तो क्या मिला, पॉजिटिव कर दूँ। तो यहाँ तो भाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी 1 से बड़े के लिए हमारा आ रहा है पॉजिटिव। ठीक, अच्छा 0 से छोटा कुछ ले लीजिए भाई, -1 ले लें, -5 लूँ मोटा मोटा। तो अगर मैं -5 लूंगा, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट कर देता हूं मैं। अब की बार जब हम p को -5 ले रहे हैं तो क्या होगा,
p की वैल्यू -5 आएगी, ओके, और यहाँ पर -5 -1, तो ये हमें क्या देगा, ये हमको देगा -5 इंटू -6, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 30 आ गया, तो यानी वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो भाई ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो ये हमारे खारिज हो गए, ये हमारे इंटरवल हो नहीं सकते, ना 1 से बड़ा हो सकता है ना 0 से छोटा हो सकता है, तो ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा। अच्छा 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। अब हम तीसरी बात जरा बीच इस इंटरवल को चेक करते हैं, 1/2 रख के यहाँ पर रखिए, यहीं पर रखना हर बार, तो कितना रखना है, 1/2 हो गया, यहाँ पर भी 1/2 -1, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा -12, तो कितना आ जाएगा -1/4, ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है, यही हमारी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे भी अगर लीनियर फंक्शन है हमारे, लीनियर फैक्टर में टूटे हुए हैं, तो इंटरवल निकालने के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे इंटरवल हैं ये वाले, तो इंटरवल निकाल पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे कर लेते हैं, वेवी कर लगा देते हैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन में प्लस माइनस प्लस, तो हमारा कौन सा हो जाता है इंटरवल, निगेटिव वाला, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0 यानी निगेटिव है, तो निगेटिव आएगा, तो यही हमारा इंटरवल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 0 से, मतलब कि 0 से छोटा होना चाहिए, इक्वल लगा नहीं है, तो ये हमारे ओपन इंटरवल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो क्या आ जाएगा, यही हमारा इंटरवल हो जाएगा 0 1। तो 0 1 कहाँ पर है हमारे पास, इसमें कहीं दिख रहा है 0 1, हाँ ये दो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारे पास, डी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, तो 0 1 इसका इंटरवल हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका।